नाजरीन आदाब। महकमा इत्तलात व राबता के हफ्तावार प्रोग्राम सुकून के आज के शुमारे में मैं आपका मेज़बान सैयद शकील शान हाजिर खिदमत हूँ। चूँकि आपको मालूम है कि सुकून के इस शुमारे में हम कई बार हमने ऐसे यंग अचीवर्स को यहाँ पे मद्दू किया जिन्होंने आम हालात में पढ़ाई के साथ या जो भी रूटीन उनका काम होता है उसके साथ साथ कुछ ऐसा कर दिखाया अपने समाज में, अपने मुआशरे में, जिससे उनके पेरेंट्स का न सिर्फ बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा हुआ है। ऐसी ही एक खातून, एक लड़की हमारे पास है, हमारी एक बेटी है कश्मीर की, जो कि एक अनोखा काम करती हैं, पहली बार शायद कश्मीर में, जिन्हें आयरन लेडी का भी खिताब मिला है। तो ये हैं आरिफा बिलाल। आरिफा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में, और हम खुशी समझते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हो रही हैं। चूंकि पावर लिफ्टिंग में आपका बहुत नाम है, काफ़ी चर्चे में है आप इन दिनों। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरिफा बिलाल जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांधरबल से हूँ जी। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी और आप क्या कर रही हैं इस वक्त? 23 ईयर्स ओल्ड। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ जीडीसी गांधरबल में ही जी। और मेरा जिम चल रहा है, मैं वहाँ पे एज ट्रेनर हूँ। तो हम सबसे पहले आगाज में ये जानना चाहेंगे कि अभी आप माशाअल्लाह पावर लिफ्टिंग में एक अच्छा खासा नाम आपने बनाया है, तो शुरुआत आपने कहाँ से की? ये जो शौक है पावर लिफ्टिंग का, ये शुरू से था कि कुछ और था स्पोर्ट्स के साथ आपका लगाव, कि फिर बाद में आपने ये सब्जेक्ट चुना? जी, सबसे पहले मुझे बचपन से ही शौक था खेलने का। फिर मैंने 2012 से स्टार्ट किया। पहले मैंने मार्शल आर्ट्स खेला, फिर मैंने क्रिकेट भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला। तो मैं कुछ यूनिक करना चाहती थी जिसमें हार्ड वर्क हो। तो गेम्स तो आज देखो कि आप सभी खेलते हैं, सभी नेशनल खेलते हैं, लेकिन मैं कुछ यूनिक करना चाहती थी जिसमें मतलब जो लड़के करते हैं लड़कियां नहीं करती हैं कश्मीर में। तो फिर मुझे लगा पावर लिफ्टिंग, फिर मैं पावर लिफ्टिंग में आई। तो पावर लिफ्टिंग में आप डायरेक्टली आए कि पहले आपने मतलब कुछ ट्रेनिंग हासिल की, या मार्शल आर्ट्स के साथ भी शायद आपने किया है पहले? पहले मैं थी मार्शल आर्ट्स के साथ, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग मैंने ली। हाँ, पहले मैंने 1 साल ट्रेनिंग ली, फिर मैं वहाँ पे एज अ ट्रेनर भी थी। मुझे इसमें 3 साल हो गए। यानी आप पहले अपनी पर्सनल बॉडी फिटनेस के लिए आपने जिम ज्वाइन किया। वहाँ पर आप पहले ही इंस्पायर थी पावर लिफ्टिंग से? जी जी, वो मैं बचपन से ही थी, तो फिर मैंने स्टार्ट किया जिम। अच्छा। तो पहले मैंने 1 साल नॉर्मल ट्रेनिंग ली, फिर मैंने दूसरे साल फिर पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेनिंग तो क्या जिस वक्त आपने ज्वाइन किया पावर लिफ्टिंग का कोर्स जिम में, क्या आपको ये आइडिया था कि एक वक्त आएगा कि आप एक नाम बनाओगे? इतना आप में वो कुव्वत इरादी था? देखिए, तो मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी, तो मुझे था भरोसा कि इंशाल्लाह एक दिन मैं नाम कमाऊंगी। अच्छा, चलिए माशाल्लाह वो वक्त तो आ भी गया है। तो इस वक्त आप हमारा फख्र हैं पूरे कश्मीर का। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने पावर लिफ्टिंग में जो भी मुकाबले हुए, चैंपियनशिप्स हुई, कहाँ कहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया? पहले मैंने यहाँ पे ही कश्मीर में खेला, तो यहाँ पे नहीं होता था पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन। तो इस साल हुआ, वहाँ पे 3 कैटेगरीज अच्छा, थे। इस साल पहला मुकाबला हुआ था? कहाँ पे हुआ था? वो श्रीनगर में ही हुआ। अच्छा। तो वहाँ पे कम ही लड़कियां आई थी, मैं भी थी। तो वहाँ पे 3 कैटेगरी में मैंने खेला, तीनों में मैंने गोल्ड मेडल निकाला। फिर मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई, फिर मैंने नेशनल खेला, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल निकाला। अच्छा, जो श्रीनगर में यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें अपनी ही हमारी स्टेट की ही लड़कियां खाली? हाँ, अपनी ही स्टेट की लड़कियां थी। अच्छा जी। तो उनमें आपने माशाल्लाह इम्तियाजी पोजीशन हासिल की तीनों कैटेगरीज में। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर खेलने का कोई मौका मिला? मैंने फिर करनाल हरियाणा में नेशनल खेला, तो अच्छा, वहाँ पे आपने गोल्ड मेडल जीता। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है माशाल्लाह। और एक आम बात रहती है यहाँ पे कि जब भी लड़की कुछ हटके करना चाहती है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, एक सोशल स्टिग्मा है, एक हमारा जो सोशल मुआशरा है, हमारा सेटअप है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि कहते हैं कि ये लड़की है, क्यों इस तरफ जा रही है। तो इसमें सबसे पहला जो रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। बाद में बाकी जो रिलेशन या आपकी सोशल लाइफ जो है, आपके आसपास जो पड़ोसी रहते हैं, उनका बाद में असर होता है, लेकिन सबसे पहला
ये जो इम्पैक्ट होता है वो अपने पेरेंट्स का होता है, तो कैसा रहा रुझान उनका? जी, अगर देखा जाए तो पेरेंट्स का ही मेन रोल होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने खेला, नेशनल अच्छा, खेला। उन्होंने आपको कभी नहीं मना किया, रोका जी, नहीं कि जी, आप किस तरफ जा रही हो, क्या जी, कर रही जी, हो? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, तो आप इस वक्त गांधरबल में ही जिम में एज ट्रेनर काम जी। कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको देख के, जब आपने यहाँ पे खेला, मकामी सतह पे लोकली खेला, फिर आपने नेशनल भी जीता, जी, गोल्ड मेडल हमारे लिए अच्छी फख्र की बात है, तो कुछ और लड़कियां भी तो रागिब हुई होंगी, इंस्पायर हुई होंगी? जी, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं आती थी, खाली मैं एक वाहिद लड़की थी जो वहाँ पे आती थी जिम में, जिम करती थी। अब आती है इस फील्ड में लड़कियाँ। अब जब लड़कियाँ, मैंने नेशनल खेला, अब बहुत सारी लड़कियाँ इसमें आ रही हैं। अच्छा, आप उनको ट्रेन कर रही जी। हैं, जो आपने अभी तक स्किल्स अभी खाली देखी? लड़कियाँ आती थी या तो वेट लॉस या गेन के लिए आती थी, अब पावर लिफ्टिंग के लिए लड़कियाँ अच्छा आती अच्छा है। अच्छा, यानी कि जो लड़कियां जिम ज्वाइन करती थी इस मकसद के लिए कि वो हाँ, अपने फिटनेस फिटनेस के के लिए लिए, आती हाँ। थी, अब उनमें ये शौक परवान शौक, चढ़ रहा हाँ, है जी। कि हमारी ही एक बहन है जिसने पावर लिफ्टिंग के शोबे में अपना नाम कमाया, तो हम भी जी, क्यों ना करें। हाँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन होती है। तो आपका फ्रेंड सर्कल भी उसमें होगा, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, जी, उनका जी। क्या रद्द अमल है इसमें? जी, पहले तो अगर देखें तो सोसाइटी अलो नहीं करती थी। कैसे अलो नहीं करती थी? मेरे घर में आती थी, लड़की है कैसे, मतलब मेरे माँ बाप को बोलती थी लड़की है, आप इसको कैसे आउट ऑफ स्टेट अलो करते हो। ओके। तो अब जब मैंने नेशनल खेला, अब अपनी लड़कियों को भी वो अब अलो कर रही है और मुझे भी माशाल्लाह बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। यानी उनको लगा कि इसमें कोई हर्ज हाँ, नहीं है, अगर जी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बाहर की रियासतों में भी जाएं, वहां पार्टिसिपेट करें, तो उसमें कोई हर्ज हर्ज नहीं नहीं है, है। जी। किसी न किसी फील्ड में अपना जो जायज तरीका है उसमें नाम कमाना जी। सही बात है। तो आपका जो प्रेजेंट इस वक्त स्केड्यूल है आपका लाइफ का, इस वक्त आप पढ़ भी रहे हो जी। और साथ साथ आप ट्रेनर भी हैं, जी। इसके अलावा कोई शौक? इसके अलावा मैं सिंगिंग भी करती थी। तो अच्छा, करती थी कि करती हैं अभी? अभी नहीं, मतलब प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन अगर देखें तो कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रैक्टिस करने जाए, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या कुछ टीचर नहीं होते हैं सिंगिंग के, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ा। तो आपके जी। अंदर मतलब संगीत जी। का शौक था? जी, तो हम चाहेंगे कि जैसे आपने पावर लिफ्टिंग का शौक पाला, तो आप संगीत का भी कुछ थोड़ा सा 1-2 लाइन हमें सुनाएं। शीशे का समंदर, पानी की दीवारें, वाह, माया है बरम है, मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया क्या में बात। जो भी गया वो तो गया हो, शीशे का समंदर। दिल की इस दुनिया में सरहदें होती नहीं, दर्द भरी आँखों में राहतें सोती नहीं, जितने सांस है अनबुझी प्यास है, जिंदगी का फलसफा प्यार की पनाहों में छुपा, सोने के ही बादल, पत्थरों की दुनिया, माया है बरम है, मोहब्बत की दुनिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज से नवाजा है। और जैसे कि आपने मार्शल आर्ट्स में, आपने वेट इसमें पावर लिफ्टिंग में अपना नाम बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप कंटिन्यू करेंगे सिंगिंग के साथ, एक वक्त आएगा कि साथ साथ इसमें भी आप बहुत नाम इंशाल्लाह। कमाओगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी माएँ बहनें घर में जब काम करती हैं या कोई जॉब भी करती हैं, तो घर में भी वो चूल्हा चौका वगैरह संभालती जी। हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा आरिफा कि आप जिम जाती हैं, जी। एज ए ट्रेनर वहां पे हैं, तो ये टाइम मैनेजमेंट, इसके अलावा आप घर में भी काम करते हो या पढ़ाई करते हो, उस बारे में भी जानना चाहेंगे।
जी, मेरा जो रहता है, मैं जब सुबह उठती हूँ, हमारा जो टाइमिंग होती है जिम की, वो मॉर्निंग में ही स्टार्ट होती है। 9 से स्टार्ट होती है, 9 से 3 बजे तक मैं वहाँ पे होती हूँ। यानी एक अच्छा खासा वक्त हाँ आप जिम में देती हैं। जी, वहाँ पे मैं वहाँ पे एक टाइमिंग अलग से सेपरेट टाइमिंग हमने रखी है लड़कियों के लिए। ओके। तो वो हमने रखी है 9 से 11, फिर 11 से 3 बजे तक वहाँ पे बॉयज़ होते Boys का हैं, आता है। मिक्स बॉयज़ गर्ल्स मिक्स। तो तब तक मैं होती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। अच्छा, यानी आप जी। बॉयज को भी ट्रेन करते हैं? जी जी वेरी गुड, जी, ये अच्छी बात। वो हमने एक अलग टाइमिंग रखी है 11 से 3 बजे 3 बजे तक। तक। उस टाइम बॉयज़ और अच्छा, वो गर्ल्स मिक्स एक में आ साथ। जाता है। जी, तो फिर मैं घर जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ अच्छा, और घर पढ़ाई घर का वगैरह। काम भी। जी, कोई खास डिश आपको बनानी आती है? डिश मुझे नहीं बनानी आती है, तो जो हम मतलब घर के काम। जमींदारी में भी अच्छा, करती हूँ। जी वो भी करते हो आप? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इससे हमें ये साफ पता चलता है कि जो लड़कियां हैं माशाल्लाह आपकी तरह जो जी। मल्टी टैलेंटेड होती हैं, तो वो अपना नाम बनाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आप करती हो और उसके साथ साथ घर का भी काम और अपनी जो मदर हैं उनका भी हाथ बटाती हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें इससे यही इंस्पिरेशन मिलती है, खास करके हमारे जो तबके में वुमेन फोक है उनको, कि किसी भी चीज को आगे ले जाने के लिए कोई और काम रुकावट नहीं बनना चाहिए। जी अगर एक लगन हो, एक चाह हो, मेहनत करने की चाह हो, तो सारी चीज अपने अपनी टाइम, अपने अपने वक्त पर हो हो जाती जाए। है। जी तो आखिर पर हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो एक मकामी सतह गांधरबल की हम बात नहीं करते हैं, हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जी क्योंकि आपका नाम इस वक्त आरिफा बिलाल सभी जानते हैं। जी कौन जानता था कि कुछ साल पहले जो आरिफा बिलाल घर में चुपचाप एक लड़की आती है, स्कूल जाती है, वहां से वापस आती है, आज आपको बहुत लोग जानते हैं। जी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर भी लोग जानते हैं मुल्क में। तो ये नाम बनाने के लिए वाकई एक मेहनत आपने की है, यहाँ तक पहुंचने में आपने कुछ ऐसे ऐसे मुश्किलात का भी सामना किया होगा और मेहनत भी की होगी। अभी जो हमारी जम्मू कश्मीर की और लड़कियां हैं उनके लिए कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एक मैसेज आप आखिर पे ऐसा दे दो कि वो भी रागिब हो जाएं कि ये जरूरी नहीं है कि वो पावर लिफ्टिंग में आ जी, जाएं, जी। जो भी शौक उनके वो कैसे उसमें आ जाएं। जी, लास्ट में यही मैसेज रहेगी, खासकर पेरेंट्स, कि आप लड़कियों को एलो करो, जैसे आप लड़कों को एलो करते हो वैसे ही आप लड़कियों को भी एलो करो। क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे मतलब लड़की में बहुत स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो अब पावर लिफ्टिंग में ही आए, जिसमें भी उनका ये शौक है तो वो उसमें आए, वो अपना हुनर दिखाए, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह नाम कमाएगी। बहुत ही अच्छा लगा आरिफा आपसे बात करके। इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला आपसे जरूर दोबारा बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। तो आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, खुदा हाफिज।